हाँ क्या प्रभु, आपको घर की चिंता है या नहीं? हाँ। आप कब तक ऐसे ही ध्यान में रहेंगे? प्रिय पार्वती, मुझे हमेशा चिंता रहती है। पर तुम्हें आज क्या हुआ है? छोड़िए प्रभु। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। ये देखिए। ऐसे गुस्सा होकर कहाँ जा रही हो पार्वती? ठीक है, मुझे नहीं है चिंता। भगवान शिव कैलाश छोड़कर ऊंची चट्टानों की ओर चले गए और वहां पहुंचकर मौन साधना में लीन हो गए। महादेव के कैलाश से दूर जाते ही काले बादल छा गए, भयंकर तूफान आने लगा और कैलाश का दिव्य सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगा। अब शिव कैलाश छोड़कर ऊपर पहाड़ पर चले गए हैं। यही मौका है कैलाश पर विजय प्राप्त करने का। तैयार हो जाओ, हमें अभी कैलाश पर आक्रमण करना है। जय राक्षस राज। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? तुम्हारा शिव तो यहाँ से जा चुका है, अब यहाँ मेरा राज होगा। Run, run for your life! माता, प्रभु कहाँ हैं? वो राक्षस सब कुछ नष्ट कर देगा। ओ नहीं। नंदी, आज तुम्हारे प्रभु से मेरी लड़ाई हो गई थी और मुझसे रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब शिव को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। गणेश, कार्तिकेय, जल्दी आओ, तुम्हारी जरूरत है। भैया, कुछ तो संकट आया है। माता ने बहुत तेज चिल्लाया है। गणेश, जल्दी भागो, मुझे नंदी की भी आवाज आई थी। माता, आपने हमें बुलाया? महादेव कैलाश पर नहीं है और एक भयंकर राक्षस कैलाश पर आक्रमण करने वाला है। माता, आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारे होते हुए कैलाश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। हाँ माता, आप चिंता न करें। चिंता न करें। इससे पहले कि ये अंदर आए, हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कैलाश की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। गणेश, कार्तिकेय और नंदी तीनों पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, लेकिन राक्षस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक राक्षसों की सेना बढ़ती जा रही थी। तक हम हैं, कैलाश सुरक्षित है। लेकिन महादेव के बिना ये युद्ध आसान नहीं है। गणेश, कार्तिकेय और नंदी धीरे धीरे कैलाश के रक्षक कमजोर पड़ने लगे। अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ये देखकर माता पार्वती का क्रोध जाग उठा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही भगवान जगन्नाथ को कैलाश पर आए संकट का आभास हुआ, वे स्वयं श्वेत हंस पर सवार होकर कैलाश के लिए निकल पड़े। गणेश जी के मित्र जगन्नाथ भगवान तुरंत कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। जगन्नाथ जी को देखकर गणेश, कार्तिकेय हैरान हो गए, लेकिन अंदर से बहुत खुश भी हुए कि उनके दोस्त की मदद के लिए वो कैलाश आए हैं। जगन्नाथ भगवान के आते ही गणेश और कार्तिकेय फिर से पूरे बल के साथ राक्षसों का सामना करने लगे। माता पार्वती ने भी कैलाश पर राक्षसों का सामना किया और एक एक कर सभी दैत्यों का संहार करने लगीं। उधर महादेव को आभास हुआ कि कैलाश संकट में है। क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल गई। सब खुश होकर भगवान शिव के पास भागकर आ गए। कैलाश पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तेरा अंतिम समय आ गया है। और फिर महादेव ने अपना अंतिम प्रहार किया, जिससे वह राक्षस सदैव के लिए नष्ट हो गया और उसके साथ ही बचे हुए सभी राक्षस भी दिव्य शक्ति से विस्फोट होकर समाप्त हो गए। जगन्नाथ, समय पर सहायता के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, ये तो मेरा धर्म है। जगन्नाथ वापस अपने गांव पुरी में लौट आए। परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है। क्यों पार्वती, अब तो मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी ना?